हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2017 की हॉरर मिस्ट्री फिल्म हैप्पी डेथ डे को। ये कहानी है ट्री गेल्डमैन नामी लड़की की, जो एक खुदगर्ज लड़की है जो अपने बर्थडे पर कार्टर नामी स्टूडेंट के बेड पर जागती है। लेकिन उस दिन उसका मर्डर हो जाता है और उसका बर्थडे उसका डेथ डे बन जाता है। लेकिन वो बार बार उसी कमरे में जागती है और बार बार उसका उसी रात मर्डर हो जाता है। अब इसे इस सब से निकलने के लिए अपने कातिल का पता लगाना होगा। ये सब कैसे होगा, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। सोमवार 18 तारीख को बेफील्ड यूनिवर्सिटी में घंटी बजते ही फिल्म स्टार्ट होती है। टेरेसा ट्री गेल्डमैन अपने बर्थडे पर उसके रूममेट कार्टर डेविस के डॉर्म कमरे में जागती है। वो अपने डैड की फोन कॉल्स को नजरअंदाज कर देती है। टाइलेनॉल का पूछने के बाद ट्री बाहर निकल जाती है और कार्टर के रूममेट रेयान को आते हुए देखती है, जो पूछता है क्या वो उसके साथ सोया है। अपने कमरे की तरफ जाते हुए वो टिम नामी लड़के से टकराती है। वो ट्री से पूछता है कि उसने उसके टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं दिया। वो कहती है कि क्योंकि उनकी एक डेट में सबवे पर जाना शामिल था। ट्री अपने कमरे में जाती है और अपनी रूममेट लोरी स्पेंगलर को देखती है। ट्री को रियलाइज हुआ कि उसे क्लास के लिए देर हो गई है और वो फ्रैंटिकली तैयार हो जाती है। लोरी फिर उसे एक कपकेक देती है जो उसने ट्री के लिए बनाया था। ट्री कैंडल को बुझाती है और कपकेक खाए बगैर उसे डस्टबिन में फेंक देती है, ये सोचकर कि इसमें कार्ब्स हैं। ट्री अपनी क्लास में जाती है और बाद में अपने प्रोफेसर ग्रेगरी बटलर से मिलती है। ग्रेगरी की शादी होने के बावजूद इन दोनों का अफेयर है। उसकी बीवी स्टेफनी दरवाजे पर है जब ट्री ने उसे बस्ट कर रखा है। स्प्रिंग डांस के हवाले से एक मीटिंग के लिए ट्री लंच के दौरान अपनी बहनों के साथ शामिल होती है। हेड की सिस्टर डैनियल बाउसमैन एक और बहन बेकी को खाने के लिए जंक फूड लाने पर डांटती है। बेकी वहां से निकलने के लिए उठती है और कार्टर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से बेकी का पूरा खाना ट्री पर गिर जाता है। कार्टर ट्री को कुछ ज्वेलरी वापस करने की कोशिश करता है जो वो उसके कमरे में छोड़ आई थी, लेकिन ट्री नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि वो उसके कमरे में सोई थी। डैनियल ने उस शाम के बाद ट्री को डॉर्म में एक पार्टी में इनवाइट किया। ट्री अकेले कैंपस से गुजरती है और स्कूल की स्पोर्ट्स टीम का मर्चेंडाइज पहने हुए लड़कों के एक ग्रुप के पास से गुजरती है। उसके बाद जब वो एक ब्रिज से गुजरती है तो उसे म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई देती है। ट्री बॉक्स को लेने के लिए जाती है और देखती है कि बेबी मास्क पहने कोई शख्स उसके सामने चंद फीट की दूरी पर खड़ा है। वो पुलिस को फोन करने की धमकी देती है और वो शख्स भागता है। ट्री जाने लगती है लेकिन फिर से मास्क पहना शख्स उसका पीछा करता है। वो फाइनली ट्री को पकड़ लेता है और उसे चाकू मारकर जान से मार देता है। लेकिन ट्री उसी दिन के शुरू में कार्टर के कमरे में जागती है। वो क्लियरली परेशान और उलझन में होती है और कार्टर के कमरे से निकल जाती है और सोचती है कि वो डीजा वू से गुजर रही है। वो अपने कमरे में जाती है और एक बार फिर लोरी का कपकेक खाने से इनकार कर देती है, लेकिन इस बार उसे फेंकती नहीं है। स्टेफनी उसे ग्रेगरी के ऑफिस में लॉक्ड होने के बाद पकड़ती है। लंच के दौरान ट्री कार्टर से टकराने से पहले बेकी को वार्न करती है, लेकिन फिर भी वही चीजें होती हैं। ट्री दोबारा पार्टी की तरफ जाती है, लेकिन इस बार ब्रिज से नहीं जाती। वो डॉर्म में जाती है और बेबी मास्क के साथ किसी ने उसका वेलकम किया, जिसकी वजह से वो चीखने लगती है और उस शख्स के चेहरे पर पंच मारती है। ये डैनियल का बॉयफ्रेंड निक निकला। ये ट्री के लिए एक सरप्राइज पार्टी है। वो ड्रिंक करती है और खुद से एंजॉय करने की कोशिश करती है। वो निक के कमरे में जाती है जहां वो थोड़ी देर के लिए मास्क पहनकर उसे तंग करता है, लेकिन तभी असली कातिल कमरे में आ जाता है और निक का कत्ल कर देता है, जबकि ट्री का फेस दूसरी तरफ होता है। फिर ट्री को डैनियल की तरफ से एक टेक्स्ट आता है जिसमें उसकी पीठ पीछे उस पर निक के साथ हुकअप करने का इल्जाम लगाया जाता है और ये पहले भी हो चुका है। तभी ट्री पर कातिल का हमला होता है जो उसे टूटे हुए बॉन्ग के टुकड़े के साथ बाहर ले जाता है। ट्री फिर से कार्टर के कमरे में जागती है। वो इस बार और भी ज्यादा परेशान है। वो अपने कमरे में भागती है और लोरी को बताती है कि कोई उसके पीछे है। लोरी ने उसे रिलैक्स किया और मशवरा दिया कि वो एक दिन की छुट्टी लेकर अपने कमरे में आराम करे। ट्री कमरे को ताले लगाती है और किसी को अंदर आने से रोकने के लिए बोर्ड लगाती है।
उस रात के बाद कातिल फिर भी अंदर आ जाता है। ट्री कातिल से लड़ती है लेकिन फिर भी उसे छुरा घोंपकर मार दिया जाता है। दोबारा उन्हीं चीजों से गुजरने के बाद ट्री ने अपनी सूरत हाल कार्टर को बताई, जो पहले तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर उसने मशवरा दिया कि वो उन लोगों की लिस्ट बनाए जिन पर उसे शक है और इस लिस्ट को कम कर दी जाए जब तक कि वो ये ना जान सके कि कातिल कौन है। कार्टर का ख्याल है कि कातिल खास तौर पर उसके बर्थडे पर ट्री को निशाना बना रहा है, जिसका मतलब है कि स्कूल में हर कोई सस्पेक्ट है, क्योंकि डैनियल ने सबको सरप्राइज पार्टी के बारे में बताया था। जब वो अपने सस्पेक्ट्स का पीछा करती है तो ट्री कई लूप से गुजरती है। वो सबसे पहले टिम के पीछे जाती है, लेकिन उसे उसके रूम में गे पॉर्न देखते हुए पाती है। दोबारा मरने के बाद उसे अब स्टेफनी पर शक है, लेकिन वो स्टेफनी को किलर के उसे डुबोने से चंद लम्हों पहले देखती है। उसे डैनियल पर शक है, लेकिन दोनों की लड़ाई और बस से टकराने के बाद वो खुद ही मर जाती है। इन नामों को क्रॉस करने के बाद ट्री को शक है कि ग्रेगरी कातिल हो सकता है। एक्स्ट्रा करवाने के बाद वो उसे हॉस्पिटल में ढूंढती है ताकि पता चल सके कि उसे अपनी पिछली मौतों से कितना अंदरूनी नुकसान पहुंचा है। ग्रेगरी के ऑफिस से गुजरते हुए ट्री को उसके ड्रॉअर से बेबी मास्क मिलता है, लेकिन कातिल ग्रेगरी पर हमला करता है और फिर पार्किंग में ट्री का पीछा करता है। वो गाड़ी लेकर बाहर निकलती है जब वो पुरजोश अंदाज में सोचती है कि वो मौत से बच गई। एक पुलिस वाले ने उसे फास्ट ड्राइविंग की वजह से रोक लिया। ट्री झूठ बोलती है और कहती है कि वो नशे में है ताकि वो जेल में रह सके। जब उसे हथकड़ी लगाकर कार के पिछले हिस्से में डाल दिया जाता है तो कातिल तेजी से गुजरता है और पुलिस ऑफिसर को मार देता है। गैस टैंक लीक करना शुरू कर देता है, इसलिए कातिल फ्यूल को जलाने और ट्री को उड़ा देने के लिए बर्थडे कैंडल गिराता है। कार्टर के कमरे में ट्री फिर से जाग उठी। वो प्रूव करती है और चीजों को पॉइंट आउट करके बताती है कि वो जानती है कि अब क्या होने वाला है, जो वो बार बार होता देख रही है, जैसे कार का अलार्म बजना, स्टडी करते हुए स्टूडेंट्स पर स्प्रिंकलर से छिड़काव और एक्टिविस्ट के एक ग्रुप का एक साथ खड़े होना जबकि एक मेंबर जमीन पर गिर जाएगा। कार्टर ट्री को करीबी बर्गर प्लेस पर ले जाता है क्योंकि वो अब हर नए लूप के साथ कमजोर होती जा रही है। वो परेशान हो रही है कि शायद उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। ट्री ने अपने डैड की फोन कॉल्स को इग्नोर करने का जिक्र किया और कार्टर को बताया कि उसकी माँ की 3 साल पहले मौत हो गई थी। चंद लम्हों बाद फिर वो टीवी पर जोसेफ टॉम्स नामी एक सीरियल किलर के बारे में एक न्यूज देखते हैं, जो यंग औरतों का पीछा करने के लिए बदनाम है। ट्री का ख्याल है कि वही उसका कातिल है और वो फाइनली उसे रोक सकती है। ट्री और कार्टर टॉम्स को रोकने के लिए हॉस्पिटल की तरफ भागे, लेकिन वो पहले ही सिक्योरिटी गार्ड को मारकर फरार हो गया। ट्री एक फायर एक्स पकड़ती है और टॉम्स से भागने की कोशिश करती है। कार्टर ट्री को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन टॉम्स ने उसे स्नैप कर दिया। ट्री टॉम्स को हराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सोचती है कि अगर वो लूप्स को रोकने में कामयाब हो गई तो कार्टर को हमेशा के लिए खो देगी। टॉम्स के इसे पकड़ने से पहले वो बेल टावर के टॉप की तरफ भागती है और खुद से जल्द ही टॉम्स को तलाश करने का वादा करते हुए खुद को लटका देती है। ट्री अब ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ नया लूप शुरू करती है। वो कार्टर को वार्मली वेलकम करती है, स्टूडेंट्स को स्प्रिंकल के बारे में वार्न करती है और जब वो अपने कमरे में जाती है तो लोरी के साथ फ्रेंडली होती है। जब टिम उसके पास जाता है तो वो काइंडली उसे बताती है कि वो जानती है कि वो लड़कियों को पसंद नहीं करता और लव के लिए उसे खुद को फ्री करना होगा, उसके लिए जो वो वाकई चाहता है। ट्री ग्रेगरी की क्लास में जाती है और उसके लेक्चर में इंटरफेयर करती है, उसे बाहर बुलाती है और उसे कहती है कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है और उसने उसकी क्लास छोड़ दी है। लंच मीटिंग के दौरान ट्री जंक फूड से भरी हुई ट्रे के साथ नजर आती है और प्राउडली उसे स्कार्फ डाउन करती है। ऑल्दो डैनियल बेकी को दूर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन ट्री उसे जाने नहीं देती और बेकी का चॉकलेट मिल्क डैनियल के सर पर डालने के लिए लेती है, उसे इंसल्ट करती है। कार्टर फिर ट्री की ज्वेलरी वापस करने के लिए आता है और वो उसे दूसरे सिस्टर्स के सामने किस करती है। इसके बाद वो कार्टर को उस रात अपने बर्थडे पर ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है। ट्री अपने डैड डेविड के साथ लंच करने जाती है। वो एडमिट करती है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद उनके आसपास रहना मुश्किल था, लेकिन वो उनसे बहुत प्यार करती है और उन्हें हर्ट करने पर माफी मांगती है। दोनों भी मूड को हल्का करने के लिए बहुत हंसते हैं और एक साथ लंच करते हैं। ट्री टॉम का पीछा करने के लिए खुद को रेडी करती है। वो चाकू लेकर सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और उसे बैकअप लेने को कहने से पहले उसकी बंदूक ले लेती है। इसके बाद ट्री टॉम्स के कमरे में चली जाती है और उस पर निशाना बनाती है। जब वो सोने की एक्टिंग करता है, वो उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो सेफ्टी का ख्याल रखना भूल गई थी। टॉम्स उठता है और ट्री से लड़ता है, उसे बेदर्दी से दीवार से टकराता है।
इसके बाद ट्री को याद आता है कि एक ब्रीफ ब्लैकआउट आने वाला है जो उसके टॉम की नजर से बचने के लिए सही वक्त पर होता है। फिर वो उसके पीछे चली जाती है और सेफ्टी से काम लेते हुए टॉम्स को शूट कर देती है। ट्री और कार्टर बाकी रात एक साथ गुजारते हैं और वो उस कपकेक को खाती है जो लोरी ने उसके लिए बनाया था। लेकिन गेस व्हाट, कार्टर के रूम में ट्री एक बार फिर जाग उठी। फिर से बर्थडे का रिंगटोन बज रहा है। अभी भी 18 तारीख और सोमवार है। वो उलझन और गुस्से का शिकार हो जाती है, ये सोच कर कि वो अब भी किस तरह फंस सकती है। वो लोरी को ढूंढने के लिए अपने कमरे में भागती है जो उसे दोबारा कपकेक ऑफर करती है। ट्री उसे रिजेक्ट करते हुए कहती है कि उसने ये कल रात ही खाया है और फिर उसे सब समझ आ जाता है। वो अपनी नींद में मर गई थी, जिसकी वजह ये है कि कपकेक में जहर मिला हुआ था। उसने पहले अपने किसी भी लूप में कपकेक नहीं खाया था। उसे रियलाइज हुआ कि लोरी ही असली कातिल है। क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम करती है, इसलिए वो टॉम्स को लूज करने में कामयाब रही और उसे ऐसा दिखाई देने में कामयाब रही कि टॉम ने अपनी हिस्ट्री की वजह से ट्री को मार डाला। पॉइंट को मजीद आगे बढ़ाने के लिए ट्री को लोरी के डेस्क पर बेबी मास्क मिलता है। ट्री लोरी को कपकेक खाने पर मजबूर करने की कोशिश करती है और उसे पुलिस के पास ले जाने की धमकी भी देती है। फिर लोरी सब सच बताती है और कहती है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया कि वो लड़का जिसे वो पसंद करती थी वो ट्री में इन्वॉल्व था, जिसके बारे में ट्री का ख्याल है कि ये एक फुलिश पर्पस था। साथ ही लोरी ट्री को गाली देती है और उसे एक डम बिच कहती है। दोनों लड़ना शुरू कर देती हैं। जब लोरी ने ट्री को अच्छे से खत्म करने की कोशिश की, उन्हें रूम के बाहर से डैनियल ने रोका क्योंकि लोरी ने ट्री को बेड पर लगा दिया था। लेकिन ट्री कपकेक को पकड़कर लोरी के मुंह में डाल देती है। ट्री फिर जंप करती है और सीलिंग लैंप को पकड़ती है ताकि वो लोरी को विंडो से बाहर किक करके उसे मार सके। ट्री और कार्टर डिनर करते हुए इस इंसिडेंट की न्यूज रिपोर्ट देख रहे हैं। डैनियल ने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए एक इंटरव्यू किया। कार्टर ने ट्री को बताना शुरू किया कि उसकी सिचुएशन उसे ग्राउंड होग डे की याद दिलाती है, लेकिन उसने कभी उसके बारे में या बिल मरे के बारे में नहीं सुना। ट्री जागती है और बर्थडे का रिंगटोन दोबारा सुनती है। कार्टर ऐसे एक्ट करता है कि वो दोबारा हंगओवर से उठी है। ट्री बेवकूफ बनना शुरू हो जाती है, लेकिन उसके ज्यादा परेशान होने पर कार्टर रिवील करता है कि वो सिर्फ उसके साथ एक प्रैंक कर रहा था और आज ऑफिशियली ट्यूसडे 19 तारीख है और वो इस पर हंसते हैं और रेयान को बाहर निकाल देते हैं जब वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। फिर वो किस करते हैं और यहीं पर इस थ्रिलर मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर किड्स मूवी वुडी वुडपेकर की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस मूवी में दिखाया गया है कि जब एक इन्फ्लुएंसर अपने शोर से वुडी को परेशान करता है तो वुडी गुस्से से इससे बदला लेता है, लेकिन उसके ऐसा करने से उसे जंगल से निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि उसे टीम वर्क सीखना होगा, तभी वो वापस अपने घर आ सकता है। और फिर वो करीब के कैंप में जाता है, लेकिन वहां उसे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो क्या वुडी टीम वर्क बैज लेने में कामयाब हो सकेगा? जानने के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।